स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक्स के लिए और PYQs के लिए। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं BPSC TRE 3 में जो क्लास 9 to 10 के लिए सोशल साइंस का पेपर हुआ था, यानी SST का पेपर हुआ था, उसके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यानी राजनीति विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन में जिनमें से एक अभिकथन A तथा अन्य कारण R1 तथा R2 है। अब देखिए, पहला अभिकथन, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। दूसरा कारण है पहला, न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। कारण 2, अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है। कूट देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है। ऑप्शन, शीले ने, रूसो ने, JK गिलवर्थ ने, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई। यह प्रसिद्ध कथन कहने वाले हैं लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका A, यानी A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा और D का चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन, यह अधिक उत्तरदायी शासन का रूप है। भारत में लोकतंत्र ने शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासक को लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करती है और लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। ऑप्शन, लॉर्ड ब्राइस ने, GDH कोल ने, महात्मा गांधी ने, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, GDH कोल ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है सी, एल्फ्रेड स्मिथ का। अगला प्रश्न देखिए, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ऑप्शंस देखिए, 1859 में, 1863 में, 1864 में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर है बी, 1863 में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था। ऑप्शन, शिमला में, देहरादून में, कलकत्ता में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, यानी देहरादून में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शन, लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने एवं उनको कार्य रूप में परिणत बहुत समय लगता है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। कूट देखिए, केवल 1, केवल 2 या केवल 3 सही है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है। ऑप्शन, लोकतंत्र में तत्कालिक कार्यकुशलता का ह्रास पाया जाता है। लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं।
अधिनामवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्रों के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, अधिनायकवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्रों के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है सांसदीय सर्वोच्चता की सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? ऑप्शन भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, चीन में या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी यानी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ऑप्शन देखिए, बीपी मंडल, श्री रामधरन की, आर.एन. प्रसाद की, काका कालेलकर की या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, काका कालेलकर की। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? बहुत बेहतरीन इतिहास रहा है इसका। ऑप्शन देखिए, जूनागढ़ की, हैदराबाद की, कश्मीर की, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, जूनागढ़ की। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? ऑप्शन, केवल ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत को गरीबी से मुक्त पाने में सहायक हों, केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, केवल आधुनिक औद्योगिक आधार निर्मित करना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसमें ना तीनों सही हैं, ठीक है, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? ऑप्शन, यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा, देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए, महिलाओं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगी, डी या फिर ई। इसका तो डी ही होना है, तीनों ही सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है? ऑप्शन, संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की प्रस्तावना में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, संविधान के मौलिक अधिकारों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? ऑप्शन, वित्त एवं स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज का पर तदर्थ समिति, भाषाई प्रांतों पर आयोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी। देखिए, संविधान सभा की प्रक्रियात्मक समितियों में वित्त एवं स्टाफ समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति दोनों ही शामिल थी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य था? ऑप्शन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और टी कृष्णामाचारी तीनों ही ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्माण किया गया था? ऑप्शन, 21 फरवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? ऑप्शन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, के.वी. राव ने, आइवर जेनिंग्स ने, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? ऑप्शन, व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में, लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो नागरिकों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और अवसर की समानता तीनों पर आश्वासन देती है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? ऑप्शन 2, 3 या 5 प्रकार, या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है 5 प्रकार। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। याद कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट बना के लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? ऑप्शन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, यह प्रकृति से क्रियात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय धर्मनिरपेक्षता गतिशील को मानती है और राज्य व धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी बनाए रखती है, इसलिए इसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन, ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है। ऐसे निर्वाचनों में मतदाता को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि लोकतांत्रिक निर्वाचनों में एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, नियमित अंतराल और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीनों की अनिवार्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? ऑप्शन, यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बनाते हैं। यह लोगों को उनकी सेवाएं हेतु पुरस्कृत करने अथवा ऐसा न करने वालों को दंडित करने के अवसर प्रदान करते हैं। डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, राजनीतिक प्रतियोगिता नेताओं के चयन का मार्ग खोलती हैं, पहला, सेवा हेतु पुरस्कृत या दंडित करने का अवसर देती हैं, दूसरा, तथा तीसरा, व्यवस्था को गतिशील बनाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर धारण करता है? ऑप्शन, केवल असम, केवल नागालैंड, केवल अरुणाचल प्रदेश, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि आर्टिकल 371 के तहत आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों को विशेष पारिस्थितिजन्य दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन, बाडो एवं डोगरी, उड़िया तथा सिंधी, नेपाली तथा संताली, डी तथा ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखो, बोडो, डोगरी, उड़िया, सिंधी और नेपाली संथाली ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है सी, कुल सीटों की 1/3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 100वें संशोधन द्वारा, 101वें संशोधन, 102वें संशोधन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 102वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? ऑप्शन, प्रथम अनुसूची, तृतीय, 5वीं, डी तथा ई। तो इसका उत्तर होगा बी, तृतीय अनुसूची में। ठीक है, इसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए,
आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा ए, इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी एवं मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णय करता है। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदार होते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु होते हैं। डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जबकि राज्य मंत्री सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? ऑप्शन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि 42वें तथा 44वें दोनों संविधान संशोधनों ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने पुनर्विचार हेतु बाध्यता से संबंधित नियम तय किए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? ऑप्शन, इसमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं, अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना, डी तथा ई? तो इसका उत्तर है डी। देखिए, न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि पर भारित होना और सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक, ये दोनों न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर हम बता रहे हैं सीधे, यह है सी। यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? ऑप्शन, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध में उपलब्ध है। यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर अगेन डी है, क्योंकि अनुच्छेद 21 राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है तथा मानव गरिमा से जीने का अधिकार देता है। तीनों ठीक है। अगला प्रश्न, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, 44, 86, 91, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर रहेगा बी, 86 संशोधन। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? ऑप्शन, दल के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गत्यात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव, दलों में विशेषतः निर्वाचनों के दौरान धन तथा भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका, डी तथा ई? तो इसका उत्तर रहेगा डी। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हुआ, वंशवाद हुआ या फिर चुनाव में धन बल बाहुबल की बढ़ती भूमिका, ये तीनों ही भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां हैं। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न और राजनीतिक विज्ञान का आखिरी प्रश्न, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? ऑप्शन, देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना, देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना, नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है अगेन डी। देखिए, वैध एवं उत्तरदायी सरकार का गठन और विविधताओं का सम्मान दोनों लोकतंत्र की प्रमुख उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो तो समाप्त होती है, पर हमें आज कमेंट सेक्शन में आप एक सुझाव देंगे
कि जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसके साथ हम सारे ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या वो ऑप्शंस पढ़ें या फिर सीधे उत्तर बता दें? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय, और राय ज़रूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।